हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th सीबीएसई मैथ्स चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ योर एनसीईआरटी। बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स इन द डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, एक इनवर्स हमने पढ़ा था जो मैट्रिसेस में पढ़ा था कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालते हैं, दूसरा हमने डिटर्मिनेंट के थ्रू इनवर्स को कैसे निकाला। क्लियर है? तो हमने उस पर्टिकुलर लेक्चर में एक्सरसाइज 4.5 के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहता है फाइंड द एडजॉइंट। एडजॉइंट का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था एडजुगेट। एडजॉइंट या फिर एडजुगेट, फाइंड द एडजॉइंट या एडजुगेट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। इस वाली मैट्रिक्स का और इस वाली मैट्रिक्स का आपको सिर्फ एडजॉइंट निकालना है। तो ये तो सर बहुत आसान है, ये तो 2x2 की भी मैट्रिक्स है। अगर 2x2 की मैट्रिक्स आ जाए और अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का है तो सर हम इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर? यहां 1 2 3 4। क्लियर है? अब सर आपने बताया था जो प्राइमरी डायगोनल होते हैं इनको तो इंटरचेंज कर दो, इनको क्या कर दो? इंटरचेंज। और जो सेकेंडरी डायगोनल है इनके क्या कर दो? साइन चेंज। तो यू विल गेट योर एडजॉइंट। सर कैसे? देखिए यहां पर इन दोनों को इंटरचेंज करें, 4 यहां पर 1 यहां पर, इनके साइन चेंज करें, सिर्फ यही एडजॉइंट है। अगर ये मैट्रिक्स ए है, अगर इस मैट्रिक्स को मैं ए लेट कर लूं तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी दिस। क्लियर है? लेकिन सर अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क कर ना आके अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क का आ गया तब हम कैसे करेंगे? तब आप ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले आपका काम क्या होगा? ए डिटर्मिनेंट निकालना। 1 2 3 4 टेकिंग बोथ साइड इन डिटर्मिनेंट, राइट। अब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। आप जानते हैं कैसे एक्सपेंड होता है सर? प्राइमरी डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन 1 into 4 माइनस सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन विल गिव यू -2। तो बिकॉज ए डैट इज नॉट इक्वल टू 0 तो आप कौन सी मैट्रिक्स बोलते थे? इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है सर, इसमें लिखना जरूरी है इनवर्स एग्जिस्ट? बेटे इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो एडजॉइंट ही निकालना है। अगर लिखना चाहें तो कोई गलती भी नहीं है कि ए इनवर्स डज एग्जिस्ट। अगर आप लिखना चाहें तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, आपने एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ही दी है। ठीक है, ऑल्दो उसने पूछा नहीं है इनवर्स के बारे में लेकिन हमने लिख दिया तो कोई गलत भी नहीं है। ठीक है, तो ये इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स whose inverse does exist। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे निकालें सर। अब आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। कोफैक्टर A11 विल बी इक्वल टू पॉजिटिव टाइम M11। ठीक है, आप इसी तरह से वो बनाएंगे सेक्शंस। A12 नेगेटिव टाइम M12, A21 is equal to negative time M21, A22 will be positive time M22, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर किसके इक्वल होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के माइनर के इक्वल होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन है? 1। तो इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, कौन बचेगा सर? 4। उसका डिटरमिनेंट लेना है तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा, है ना। A12 सर, A12 अच्छा ऊपर ले लिया हमने, हमें डिटरमिनेंट पर काम करना है 2 पर। तो सर इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, तो क्या आएगा? 3 का डिटरमिनेंट नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ 3, ये आंसर होगा। क्लियर है? A21 विल बी नेगेटिव टाइम M21 मतलब 3। इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, कौन बचेगा? -2 डिटरमिनेंट, तो -2। A22 4 सर इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, क्या आएगा सर? 1 आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया? कोफैक्टर आ गया। तो एडजॉइंट क्या होता है सर? हमने तो पढ़ा है एडजॉइंट A इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A का क्या सर? ट्रांसपोज। तो पहले कोफैक्टर की मैट्रिक्स लिख देते हैं। 4 -3 -2 1, उस पर क्या लगाएंगे? ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 4 -3 -2 एंड 1। ये क्या आ गया आपका सर? एडजॉइंट A। इसका क्या आ गया? एडजॉइंट A। अच्छा आप इन दोनों को चेक भी कर सकते हैं, रिजल्ट रिमेन्स सेम। क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, इस मैट्रिक्स को मैंने दोबारा से लेट किया A, लेट कर लिया मैंने, क्या है ये? A है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम क्या होगा सर? हमारे को क्या निकालना है? A डिटरमिनेंट। A डिटरमिनेंट निकालने के लिए 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। क्लियर है इतनी बात? तो सर A डैट निकलवाओ। A डैट कैसे निकालेंगे सर? अच्छा किस रो या कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। सर 1 0 दिख रही है, या तो कॉलम 2 ले लो या R3 ले लो। तो मैं R3 कर देता हूं, एक्सपेंड अलोंग R3।
तो क्या होगा सर, अच्छा देखिए यहां पर क्या होता है कोफैक्टर के साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बेटा बार बार हम लिखेंगे नहीं कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बार बार लिखा है, अब नहीं लिखेंगे हम। अब आपको पता होना चाहिए प्लस आएगा सर इसके साथ और प्लस माइनस माइनस बनाएगा तो -2। अब सर -2 वाली रो को छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो, तो जो डिटरमिनेंट बनेगा वो ये बनेगा, राइट। लेकिन अगेन आपने डिटरमिनेंट नहीं लिखना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएंगे -5 और -6। ये आपको मैं पेपर के लिए बता रहा हूं, आपने इस तरह से इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। अब नेगेटिव टाइम्स 0, सर 0 के साथ कुछ भी आ जाए लेकिन आप लिखेंगे सर इसको हटाओ 5 - 4 + 1। सर अब क्या करें, इस रो को हटाओ, कॉलम को हटाओ, 3 × 1 = 3 -2, तो डायरेक्ट +2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। -11 और -2 कितना होगा सर 22 पॉजिटिव, ये 0 हो गया बेटा, और ये कितना है सर 5, तो कितना आ गया आंसर 27। तो therefore a dat is not equal to 0, hence it is a non-singular matrix, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, या फिर हम इसको एक नाम से और भी जान सकते हैं, नॉन होमोजीनियस। मैं आपको बता देता हूं होमोजीनियस का मतलब क्या होता है बेटा। आप जो बच्चे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा आइडिया भी होगा। होमोजीनियस सर्विसेज होती हैं बेसिकली कि जैसे अगर कोई बैंक है, फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, बैंक चाहे आप SBI बैंक में जाएं चाहे HDFC में जाएं, मोर और लेस उनकी जो सर्विसेज है सेम है। सभी अकाउंट खोल रहे हैं, सभी बैंक्स अकाउंट खोलते हैं, सभी बैंक्स लोन देते हैं। अगर कोई बंदा डिपॉजिट करता है तो लगभग सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, तो होमोजीनियस सर्विसेज उनको बोलते हैं। तो यहां पर होमोजीनियस से मतलब क्या है कि नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स। नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स का मतलब 1 का कुछ भी गुना नहीं है ये, यानी कि 1 का अगर ये ट्वाइस है तो क्या ये -1 का ट्वाइस है, नहीं। होमोजीनियस मतलब कि सेम हो जाए, 1 का ये ट्वाइस, -1 का ये ट्वाइस, 2 का ये ट्वाइस। अगर ये सेम हो गया मतलब अगर ये होमोजीनियस हो गया, अगर ये 1 का कुछ गुना 2 है, 2 टाइम्स है ये, तो -1 का 2 टाइम्स नहीं है। अगर ये -1 का 2 टाइम्स होता और ये 2 का 2 टाइम्स होता, तब तो सर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। तो इसलिए a dat इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये होमोजीनियस नहीं है। क्लियर है। तो आप लिख सकते हैं इसको नॉन होमोजीनियस। मैं आपको बार बार ये अलग अलग नाम इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता हो कि भाई क्या क्या नामों से जाना जा सकता है इनको। क्लियर है। तो आप फाइंड देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन सर A इनवर्स इसने नहीं पूछा है, कोई बात नहीं, हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन फिर से दे दी है। अब क्या करेंगे सर, कोफैक्टर निकालेंगे। A11 विल बी इक्वल टू पॉजिटिव टाइम M11, ठीक है। इसी तरह यहां पर सेक्शन बना लें, A12 विल बी नेगेटिव टाइम M12। इसी तरह यहां पर A13 विल बी पॉजिटिव टाइम M13, ठीक है। मैं यहां पर करूंगा। अब आगे चलते हैं, A21 विल बी नेगेटिव टाइम M21, A22 विल बी पॉजिटिव टाइम M22, A23 विल बी नेगेटिव टाइम M23, ठीक है। अब और आगे चलें, A31 विल बी पॉजिटिव टाइम M31, A32 will be negative times M32, A33 is equal to positive time M33। क्लियर है। अब देखिए A11 सर सबको पता है कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हमें कोफैक्टर चाहिए विच विल बी इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये सर, इस रो को छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो, 3 × 1 = 3 -0, यहां लिख देंगे 3 - 0 विल बी 3। सेम वे A12 सर इस वाली की बात है, इस रो को छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो, 1 × 2 = 2, 1 × 2 = 2, माइनस माइनस प्लस 10, तो कितना आएगा सर -12 आएगा, ठीक है, -12। अच्छा A13 कौन है सर, सेकंड। सर इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 0 0 माइनस माइनस प्लस 6, कितना आएगा सर 6 आएगा, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, A21 विल बी इक्वल टू, A21 का मतलब है ये, तो सर इस रो को छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो, 1 को -1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो -1, और ये वाला माइनस हमने एज इट इज इधर लगा दिया, ठीक है। -1 आ गया। अब 0 को 2 से कराओगे तो सर 0, तो -0 माइनस माइनस +1। क्लियर है। A22 सर सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट की रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, माइनस माइनस +4, और ये बना 5। क्लियर है। A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सर इस रो को छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो, 0, ये कितना आएगा सर 0, नेगेटिव ऑफ
देखिए नेगेटिव ये लगेगा और -2 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो बेटा +2 विच इज इक्वल टू 2। क्लियर है? अच्छा A31 कौन है सर? ये सर इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, कौन आएगा? -5 -6 विल बी इक्वल टू -11। क्लियर है? A32 सर ये 0, इस रो को छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो, 5 1 जा 5 -4 5 -4 और ये वाला नेगेटिव एज इट इज, तो ये कितना आएगा? -1। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम सर इस 1 को छोड़, इसकी रो छोड़ दिया, कॉलम 3 1 जा 3, क्या आएगा सर? 3 1 जा 3 और माइनस किसके साथ? देखिए 3 1 जा 3 माइनस प्लस हो जाएगा सर कितना? 2, तो कितना आ गया बेटा? 5। तो ये 3 + 2 विल गिव यू 5। 3 + 2 कितना देगा? 5 देगा। अब क्वेश्चन को इस तरफ करते हैं। देखिए अब हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लिख के दिखाएंगे यहां पर कोफैक्टर मैट्रिक्स को, या फिर एडजॉइंट A इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A का क्या होगा सर? ट्रांसपोज होगा ना ट्रांसपोज। तो सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे 3 - 12 6 3 - 12 6। ठीक है, अब चलेंगे 1 5 2 -11 -1 5 उसका क्या लेना है? ट्रांसपोज। तो सर एडजॉइंट A किसके इक्वल आएगा? एडजॉइंट A, तो सर एडजॉइंट A इक्वल आएगा इसके ट्रांसपोज के 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 5। क्लियर है? एक तो ये मेथड था एडजॉइंट निकालने का, तो हमारे पास आंसर आ गया ये। ठीक है, और एक मेथड मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पेपर में आप वो मेथड, फाइनल पेपर में उस मेथड को आप आंसर शीट में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि दैट पर्टिकुलर मेथड इज नॉट इन योर कोर्स। बेटा वो एक शॉर्टकट है, वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, ना एनसीईआरटी देती है। लेकिन मैंने वो बार बार बताया आपको, लास्ट लेक्चर में भी वो मैंने इसलिए बताया था कि आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर कहीं पर फंस जाए। ठीक है, क्योंकि यूजुअली गलती कोफैक्टर मैट्रिक्स में ही होती है, यही कैलकुलेशन में गलती होगी, बाकी कहीं गलती नहीं होती है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5, जिसके अंदर बोला है वेरीफाई करना है इस ऑब्जर्वेशन को, A इंटू एडजॉइंट इंटू A इज इक्वल टू A डैट इंटू I। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, अगर किसी भी गिवन मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कराएं या फिर एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स को उसके गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएं तो रिजल्ट क्या आता है? A डैट इंटू में I, और जो I का ऑर्डर होगा एज पर द गिवन मैट्रिक्स हो जाएगा। तो उसी बेस पर एक क्वेश्चन आपसे कहता है वेरीफाई करके दिखाएं अगर 2/2 की हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, मैं एडजॉइंट इसका डायरेक्ट लिखता हूं। आप इस क्वेश्चन का एडजॉइंट कैसे भी निकाले, वेदर यूजिंग कोफैक्टर या फिर डायरेक्ट, ये डिपेंड करेगा मार्क्स के ऊपर, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे तो ये क्वेश्चन आने लायक ही नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना एडजॉइंट कैसे निकालना है डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है? तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे सर, इस प्राइमरी डायगोनल को तो इंटरचेंज कर दीजिए और जो सेकेंडरी डायगोनल है इसके साइन चेंज करने हैं। तो दिस इज योर एडजॉइंट। क्लियर है? अब क्या करना है सर, सबसे पहले एलएचएस में हमारे पास A इंटू एडजॉइंट A बैठा हुआ है। तो A मैट्रिक्स विच इज गिवन मैट्रिक्स 2 3 -4 -6, और यहां क्या है? -6 4 -3 एंड 2। तो जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 6 जा 12 -12। अच्छा सर मल्टीप्लाई हो जाएगी? हाँ होगी। देखिए 2/2, ये भी 2/2। इस पहले वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। क्लियर है? तो हेंस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो इस रो को इस कॉलम से कराना है। 2 × 6 -12 3 × 4 सर +12। ठीक है, 2 × -3 सर -6, 3 × 2 सर +6। ठीक है बेटा, -4 × -6 क्या होगा सर? +24, और ये सर -24। क्लियर है? अब -4 × -3 विल गिव यू +12 और ये देगा -12। तो देखा जाए तो सर ये 0 0 0 0 इट इज अ नल मैट्रिक्स, नल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। दो ऑर्डर की क्या आई है? नल स्क्वायर मैट्रिक्स निकल के आई है। सेम वे अगर मैं एडजॉइंट A को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस बार? A से। तो इस बार एडजॉइंट को पहले लिखेंगे -6 -3 4 2, फिर उसके बाद किसको लिखेंगे? A मैट्रिक्स को। A मैट्रिक्स 2 4 3 एंड -6, यही होगी। तो अब आप इसको क्या निकालेंगे सर? फिर से आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लीकेशन तो सर पॉसिबल हो जाएगी,
तो फिर से आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या आएगा देखिए, इस रो को इस कॉलम से, -6 × 2 -12, ये +12, -6 × 3 -18, ये +18। तो अब करेंगे सेकंड रो को, 4 2 जा 8, 2 4 जा -8, क्लियर है, 4 3 जा 12 एंड 2 6 जा 12। तो बेटा रिजल्ट क्या आ रहा है, अगेन इट इज ए नल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब हम RHS पे बात करते हैं, विच इज A dat मल्टीप्लाई बाय I। तो A dat सबसे पहले निकालना पड़ेगा सर, A डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे को पहले डिटर्मिनेंट लगाना पड़ेगा इस पूरी मैट्रिक्स पर। तो सर A डिटर्मिनेंट Y एक्सपेंडिंग हम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी डायगोनल माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे प्राइमरी डायगोनल को तो कितना आएगा सर, -12, और सेकेंडरी को कराएंगे तो भी आएगा -12 आएगा ना, लेकिन बीच में क्या लगेगा, माइनस का साइन, तो आंसर क्या आएगा सर, 0 आएगा। क्लियर है, तो A dat मेरे पास क्या आ गया सर, 0 आ गया। अगर A dat ही मेरे पास 0 आ गया और I को मैं लिख देता हूं 1 0 0 1, तो भी क्या फर्क पड़ता है बेटा, अभी भी तो ये 0 0 0 0 ही है। तो therefore the given equation which is A into adjoint of A is equal to adjoint A को किससे मल्टीप्लाई, A से, विल बी इक्वल टू A डिटर्मिनेंट इनटू I। ये हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें फिर से हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है। तो सबसे पहले A dat निकालते हैं, सबसे पहले 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, क्योंकि A dat की जरूरत मुझे यहां पर पड़ेगी, तो सब चीजें निकाल ही लेते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंड किसके अलोंग करना चाहिए सर, यहां लिखेंगे आप एक्सपेंडिंग अलोंग C2, तो A dat विल बी इक्वल टू, देखिए माइनस प्लस माइनस, को फैक्टर का साइन क्या होगा, माइनस ऑफ -1, फिर कौन आएगा सर मल्टीप्लाई में, देखिए इसकी रो छोड़ दें, कॉलम छोड़ दें, 3 3 जा 9 -2। अब आगे क्या आएगा सर, माइनस ये हो गया प्लस 0 0 टाइम्स। अब सर ये लिखने की जरूरत है, वैसे लिखने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कराओगे 0 होगा। लेकिन अगर एक 0 है तो आप उसको लिख के दिखा दें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, एक को तो आपने लिख दिया, एक को नहीं लिखा, फिर अगले को फिर लिख दिया, ठीक है। तो आप एक काम करें, जब 2 बार 0 हो तो मत लिखिए, 0 0 करके छोड़ दें उनको, ठीक है। अब देखिए 1, ये +1 हो गया, 1 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 और 2 कितना हो गया सर 11, तो A dat कितना आ गया 11। तो बिकॉज A dat इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर या नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स, ठीक है। देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये आप लिखने की आदत डाल लें, ठीक है, ऑल्दो इसमें नहीं करना कोई बात नहीं। अब आप निकालें कोफैक्टर, A11 विल बी इक्वल टू पॉजिटिव टाइम M11, उसी तरह से सेक्शन बना लें, और आप पेपर में भी इसी तरह बनाएंगे, क्योंकि यू वुड हैव, आपके पास किस तरह की शीट होती है, हॉरिजॉन्टल शीट होती है, उसको पूरा यूज करें। इस क्वेश्चन को फ्लिप करके पेज पर ना लेके जाएं बेटा, ऐसा ना करें सर मैं तो है ना आधा क्वेश्चन इस पेज पे कर दिया, आधा उस पे, और फिर एक और पेज। जितने ज्यादा पेज आप यूज करेंगे टू कंप्लीट द क्वेश्चन, उतने ही ज्यादा चांसेस ऑफ एरर बढ़ते हैं आपके। क्यों बढ़ते हैं, जैसे ही आपने पेज को फ्लिप किया, सर यहां से उठा के मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखी, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में प्लस माइनस लिखने में ही गड़बड़ कर दी ना आपने, तो क्वेश्चन खराब हो गया। लेकिन वो सामने के सामने लिख रहे हो तो फिर भी चांसेस ऑफ एरर थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं, क्लियर है। तो ध्यान रखें इस बात का भी, पॉजिटिव टाइम M11, यहां पर कौन होगा A12 विल बी नेगेटिव टाइम M12, यहां कौन होगा A13 विल बी पॉजिटिव टाइम M13, यहां पर कौन होगा सर A21 विल बी नेगेटिव टाइम M21, यहां पर A22 विल बी पॉजिटिव टाइम M22, यहां पर कौन होगा A23 विल बी इक्वल टू नेगेटिव टाइम M23, A31 will be positive time M31, यहाँ पर A32 will be negative time M32, यहाँ पर A33 will be positive time M33, क्लियर है। तो देखिए A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, विच विल बी इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट का माइनर, क्लियर है। तो सर फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट ये है, इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, 3 को 0 से मल्टीप्लाई कराओ, माइनस दे, सर ये तो 0 ही हो गया, इस पर कुछ करने का ही फायदा नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं A12, सर इसकी बात है, इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, 3 3 जा 9 9 माइनस माइनस प्लस 2 विच इज इक्वल टू नेगेटिव 11, ठीक है। और A13 कितना होगा पॉजिटिव टाइम M13, तो सर इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, 0 माइनस 0 अगेन 0। A21 को कैसे करेंगे
सर 3, इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, -3 माइनस दिस, -3 माइनस 0 विल बी +3, A22। अब सर ये 0, इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, 3 बन जा 3 -2, 3 -2 विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, A23 -2 मतलब इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, 0 माइनस 1 तो ये +1 और बाहर आके फिर से -1। क्लियर है। अब A31 का मतलब ये, इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, 2 माइनस दिस विल बी अगेन 2। A32 सर ये 0, इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, -2 माइनस 6 बिकम्स -8, बाहर आने के बाद +8। A33 सर इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, 0 -3 विल बी अगेन +3। क्लियर है। तो ये आपके पास क्या आ गए, कोफैक्टर निकल के आ गए। अब आपने क्या निकालना है, एडजॉइंट A विल बी इक्वल टू, एडजॉइंट A क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 0 -11 0। तो मैं इसको इस बार रो में ना लिख के कैसे लिख दूंगा, 0 -11 0। आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 1 -1, इस बार भी रो में ना लिख के कैसे लिख दूंगा मैं, डायरेक्ट कॉलम में। ठीक है, 283। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप उठाएंगे एक एक करके A इंटू एडजॉइंट ऑफ A को किससे मल्टीप्लाई कराना है सर, एडजॉइंट A से। तो A एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 1 1 0 0 2 -2 एंड 3 की मल्टीप्लीकेशन करानी है सर इससे, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। क्लियर है। तो कराएं मल्टीप्लाई। सर क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, हाँ जी, चेक करें। इस वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, इस वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। देखिए 1 × 0 0, -1 × -11 +11 और 2 × 0 0 तो +11 आ जाएगा। ठीक है, 1 को 3 से कराएंगे तो 3, मैं यहां लिख देता हूं 3, सर कितना आएगा -1 और फिर कितना आएगा -2। अब 1 को 2 से कराएंगे तो 2, फिर आएगा सर -8, फिर कितना आएगा सर +6। चेक करें। ठीक है, 3 को अब 0 से, अब सेकंड रो की बारी है, फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 3 × 0 0, फिर 0 और फिर 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगी क्वांटिटी। ठीक है, 3 को 3 से कराएंगे तो 9, 0 × 1 सर 0, -2 × -1 +2, 3 × 2 6, 0 × 8 0, -2 × 3 -6। अब सर थर्ड रो 1 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो सर ये क्वांटिटी तो 0 हो गई। आगे चलते हैं, 1 × 3 3, 0 × 1 0 -3, 1 × 2 2, 0 × 8 0, 3 × 3 9। ठीक है, अब आप देखिए इसको, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये 11 है, ये क्या है सर 0, ये क्वांटिटी भी 0, ये 0 है ही, ये भी 0 है। 9 और 2 सर 11, 6 - 6 0, ये सर 0 और ये 11। तो इस क्वांटिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 11 टाइम्स अंदर क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 विच इज इक्वल टू 11 टाइम्स I। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एडजॉइंट A को भी किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, A से। तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 11I। और फिर आप थर्ड उठाएंगे A डैट मेरे पास कितना है 11 को मैं I से ही तो मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो हेंस आपका जो इक्वेशंस हैं वो सेटिस्फाई करेंगी या वेरीफाई करेंगी सारी की सारी इक्वेशंस। क्लियर है। तो आप लास्ट में क्या लिख देंगे, A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू A डैट इंटू I। और ये जो पोर्शन है ये ट्राई बाय योर सेल्फ आप अपने आप करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ योर एनसीईआरटी। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जिसके अंदर दो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। कहता है वेरीफाई दिस इक्वेशन ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसका प्रूफ मैं आपको मैट्रिसेस चैप्टर में दे चुका हूं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनवर्स कैलकुलेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स जाकर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। मान लीजिए मैं एलएचएस को लेता हूं, तो एलएचएस में मुझे चाहिए ए और बी की मल्टीप्लीकेशन और फिर उसका इनवर्स। तो सबसे पहले ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं। ए बी की मल्टीप्लीकेशन 3 7 2 5
और यहां पर क्या आएगा सर 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, तो ए बी कितना आएगा सर 3 6 जा 18 प्लस 49 है ना। मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल हो ही जाएगी, दोनों 2 by 2 की मैट्रिक्स हैं। तो 3 6 जा 18 और 49, 3 8 जा 24, 7 9 जा 63, 2 6 जा 12 और 5 7 जा 35, 2 8 जा 16, 5 9 जा 45। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने से पहले अगर मैं इसकी एक बार कैलकुलेशन भी कर दूं तो ये हो जाएगा 67, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 6 और 2 8, ये होता है बेटा 47 और ये होगा 61। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सर, अब आपको इसका इनवर्स निकालना है ना। या तो इनवर्स निकाल दो एलिमेंट्री ऑपरेशन से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। अगर इस तरह से देता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब यहां भी इनवर्स निकालना है, यहां भी निकालना है, यहां भी निकालना है, तो इतने सारे इनवर्स निकालना एलिमेंट्री ऑपरेशन टाइम लगेगा। आप इसको डिटर्मिनेंट से ही कर दें, ठीक है। और ये आसान भी पड़ता है थोड़ा सा। तो कैसे लगाएंगे सर, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी डिटर्मिनेंट। सर ए बी डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत क्या है, जब हमें निकालना इनवर्स है तो क्यों ना हम डायरेक्ट कोफैक्टर निकालें। लेकिन कोफैक्टर तो तभी काम करेंगे ना बेटा, यानी हमें निकालना है इनवर्स। और अगर ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई, नॉन सिंगुलर नहीं आई, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले काम क्या है आपका, ए बी डैट। क्यों सर, जब आप ए बी इनवर्स निकालने जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, एडजॉइंट ए बी अपॉन में ए बी का होल डैट। और यही अगर 0 आ गया तो इनवर्स कहां से निकाल लोगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम इनवर्स निकालने से पहले क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो देखिए ए बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो सर क्या होगा, 67 मल्टीप्लाई 61 मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी डायगोनल माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन कितनी बढ़िया बन रही है इस क्वेश्चन में। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इसका शॉर्टकट भी डिस्कस कर लेता हूं। हालांकि मैंने ऑफलाइन लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हुआ है आप लोगों से, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, भूल गए होंगे। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन होता है, मल्टीप्लाई करनी है, तो आपने कुछ नहीं करना है। ये जो यूनिट प्लेस है ना, 1 को 7 से मल्टीप्लाई कराएं, यहां लिखते हैं 1 को 7 से मल्टीप्लाई कराएं, इधर लिख दें। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो क्या करेंगे, 1 इंटू 6, नीचे लिख लें 6 अकेला ना लिखिए, 0 6, 6 7 जा 42, इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना आएगा 48 का यूनिट प्लेस 8 तो यहां लिख दें, 4 को यहां लिख लें। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कराएं तो 6 6 जा 36 और दोनों को ऐड कर दे तो 40 बनेगा। तो यहां पर आ गया 4087। तो मतलब अगर इसकी मेथोडोलॉजी समझे तो 1 मतलब पहले इस एक नंबर को एक नंबर से, फिर डबल की, फिर एक की, एक कौन 6 से, मतलब पहले एक की मल्टीप्लाई कराई, फिर दो की कराई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, 2 इसलिए लिखा मैंने, और फिर 1 की, 6 को 6 से कराया। तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया 4087। हो सकता है आपको लग रहा हो सर ये तो टाइम लग रहा है, बेटे मैं आपको समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, लेकिन अगर मैं आपको करके दिखाऊं ना नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप कर नहीं पाएंगे उतना स्पीड से। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे 4787। अब देखिए 7 7 जा 49, 4 8 7 जा 56, 7 4 जा 28, तो इन दोनों को ऐड 60 और 28 88, तो 8 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा, 8 4 जा 32 और 8 40, ये आंसर है। ठीक है, वरना आप करके देख लें आपको कितना टाइम लगेगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 4089 विल बी इक्वल टू -2, तो देयरफॉर a dat is not equal to 0, hence it is a non-singular matrix whose inverse, तो therefore a inverse या फिर a b का होल इनवर्स, क्योंकि मैट्रिक्स का नाम भी a b है, does exist करेगा। ठीक है, देखिए मैं इसकी मल्टीप्लाई दोबारा बता रहा हूं। मैंने क्या किया, 7 को 7 से मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 7 7 जा 49 आया, तो मैंने 9 यहां लिखा और 4 को मैंने कैरी भेज दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, 9 को एक तरफ लिखा और 4 को कैरी कर दिया इधर। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई की, मतलब 2 को मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28 और 8 7 जा 56। मैंने देखा 56 और 4 ये तो सर 60 होते हैं, 60 में कितना जोड़ना है 28, तो ये तो सर 88 होगा। इसका भी यूनिट प्लेस मैंने यहां लिख दिया और जो बचा हुआ 8 है उसको इधर लिख दिया। क्लियर है। अब फिर क्या, 8 को 4 से मतलब 1 को 1 से करना है, 8 4 जा 32, इन दोनों को ऐड किया, डायरेक्ट इधर लिख दिया, बस ये मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर है। तो आपका इनवर्स तो एग्जिस्ट कर गया इस क्वेश्चन में, तो इनवर्स को निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे
अब सर ए बी तो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब आप है ना ए बी इनवर्स निकालना है। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर ये 4 नंबर का भी आता है तो आपको पता है कि सर कई बार इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो कई बार एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन में एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा सर? एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ए बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इन प्राइमरी डायगोनल को इंटरचेंज कर दें 61 67 और ये सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर दें -87 एंड 47। आई होप दिस इज क्लियर। तो देयरफॉर सर ए बी इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन में 1 अपॉन ए बी डिटर्मिनेंट। 1 अपॉन ए बी कितना था सर? नेगेटिव ऑफ 1/2 है ना, यही था ना, नेगेटिव 1/2 को किससे मल्टीप्लाई कराना है? 61 -87 -47 एंड 67। क्लियर है? तो ये आपका ए बी इनवर्स आ चुका है। अब आप क्या करेंगे सर? बी इनवर्स निकालते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है, बी इनवर्स निकालना है। तो बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैं आरएचएस की बात करूं तो मेरे को बी इनवर्स पहले चाहिए। तो बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा सर? 1 अपॉन बी डैट इंटू में एडजॉइंट बी, यही तो होगा सर। तो 1 अपॉन बी डैट, तो बी डैट अगर मैं निकालना चाहूं तो अगर मेरे पास बी मैट्रिक्स क्या है 6 7 8 9, तो अगर मैं बी डैट निकाल लूं तो बी डैट में डायरेक्ट इधर ही निकाल रहा हूं, तो चेक करें कितना आएगा सर। ये 9 6 जा 54 माइनस 7 8 जा 56 विल बी -2। अगेन बी डैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैं एडजॉइंट भी डायरेक्ट निकाल सकता हूं इधर, एडजॉइंट बी। एडजॉइंट भी कैसे निकलेगा सर? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, या फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको हम इंटरचेंज करेंगे 9 6 और उनके सेकेंडरी डायगोनल के हम साइन चेंज करेंगे। क्लियर है? एडजॉइंट भी आ गया। अब मैं एडजॉइंट भी को यहां रख देता हूं, कितना है सर? 9 -7 -8 6 और यहां पर 1 अपॉन में -2। इस -2 को अंदर भेज सकते हैं हम, तो -2 को अंदर भेजते ही आपका क्या बन जाएगा? -9/2। ये बन जाएगा सर 4, ये कितना हो जाएगा सर? 7/2 और ये कितना हो जाएगा? -3। चेक करें। क्लियर है? अब क्या करेंगे सर? ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन ए डैट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो सर सबसे पहले हमें ए डैट चाहिए, तो ए डैट निकालने के लिए हमारे पास है 3 2 7 एंड 5। तो 5 3 जा 15 माइनस 14 विल बी इक्वल टू 1। तो देयरफॉर अगेन ए डैट इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स निकालने से पहले हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होगा? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। या फिर अगेन हम कैसे निकाल सकते हैं सर? जो प्राइमरी डायगोनल है उनको हम इंटरचेंज कर देते हैं और इनके हम साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है? तो आपके पास एडजॉइंट ए कितना आया? 5 -2 -7 3 1 अपॉन ए डैट, सर वो 1 ही है। ठीक है? तो हमारे पास ए इनवर्स कितना आ गया? अब 1 अपॉन 1, बेसिकली यही आ गया। अब मुझे क्या करना है सर? बी इनवर्स को, तो देयरफॉर आरएचएस है मेरे पास बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स को पहले लिखता हूं मैं, बी इनवर्स इज दिस -9/2 4, फिर कितना है सर? 7/2 -3, और ए इनवर्स है सर ये 5 -2 -7 एंड 3। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई कराना है बस आपने इसको। तो कैसे करेंगे सर? -9/2 को 5 से कराएं तो -45/2 है ना, -45 मैं थोड़ा और इस तरफ लिखता हूं इसको, -45/2। 4 को 2 से कराएंगे तो -8, फिर -9/2 को इससे कराएंगे तो +9 7 जा 63/2 और 4 3 जा 12। 7/2 को कराएंगे तो सर 35/2 और +6। अब 7 7 जा -49/2 और -9, तो कितना आ गया सर? देखिए 2 8 जा 16 और 45 सर -61/2, 63, 12 2 जा 24 और 63 87/2। यहां पर कितना बनेगा? 12, तो 47/2 है ना, और ये 18, अगर 18 इसमें ऐड कर दूं तो बन जाएगा 67/2। क्लियर है? तो सर इसमें से 1/2 कॉमन ले सकते हैं, और 1/2 मत लो, -1/2 कॉमन ले लो। -1/2 द मोमेंट यू टेक कॉमन, तो सर 1/2 तो बाहर आ गया, तो यहां क्या बचा? 61, और पॉजिटिव का क्योंकि नेगेटिव भी बाहर आ गया, इधर से 1/2 भी बाहर चला गया और नेगेटिव भी ले लिया, तो यहां पर कौन बचेगा? -87। क्लियर है? अब 1/2 फिर बाहर आ गया,
तो नेगेटिव भी आ गया, तो यहाँ कौन बचेगा -47। अब 1/2 भी बाहर आ गया, ये नेगेटिव का साइन भी बाहर आ गया, तो बचेगा क्या 67। तो आप चेक करें क्या ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, चेक कर लीजिए आप अच्छे से। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारी राइट हैंड साइड थी और ये हमारी क्या थी लेफ्ट हैंड साइड, तो हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। तो बेटा एक बात और ध्यान रखना, कई बार हो जाता है दिक्कत, आपने सेम सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, ए बी होल इनवर्स विल बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। दूसरी बात ए बी होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एक बात और बता देता हूं, हालांकि जब मैं IIT के लेक्चर मैथ्स के लिया करूंगा तब मैं बताऊंगा उसमें सारी चीजें खुल के, लेकिन आप एक बात और याद रखना, हो सकता है आ जाए मैं नहीं जानता, लेकिन आप फिर भी याद रखें, इसी तरह से एडजॉइंट पे भी चलता है। इन सभी लॉज को ना बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सल्स, लॉ ऑफ रिवर्सल। ठीक है, ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एक ही टॉपिक है, आपकी बुक में 2 दिए हुए हैं, अलग बात है, एक ही टॉपिक है, तो वहां पर हम इकट्ठा पढ़ते थे। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एक ये भी प्रॉपर्टी होती है। ऐसी एडजॉइंट की बेटा कई सारी प्रॉपर्टी हैं, 8-10 प्रॉपर्टीज हैं जो IIT में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है तो मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, CBSE में नहीं है, तो ऐसा तो बेटा बहुत चीज है पढ़ने के लिए, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हमें पढ़ना वही है जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ लीजिएगा, बेसिकली जिस्ट ये है कि ये सब बातें एक ही लॉ ऑफ रिवर्सल को सेटिस्फाई करती है। क्लियर है, लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ योर टेक्स्ट बुक NCERT। इसमें कहता है इफ A इज दिस मैट्रिक्स शो दैट दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आप एक्सरसाइज तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स में कर चुके हैं और स्टार्टिंग में इस तरह के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये हुई है हेंस फाइंड ए इनवर्स। एक मैंने आपको 3 तरीके कहे थे इनवर्स बनाने के, मैट्रिक्स में एक तरीका बताया हुआ है विच इज एलिमेंट्री ऑपरेशन। यहां पर 2 मेथड है। नंबर 1 जो हमने डिस्कस कर लिया डिटरमिनेंट, जिसमें हम एडजॉइंट्स वगैरह निकालते हैं, पहले कोफैक्टर निकालते हैं, फिर एडजॉइंट निकालते हैं, फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं। एक मेथड और बताया था मैंने यूजिंग इक्वेशन, इसको भी हम करते हैं। एक लास्ट मेथड अब हम सीखने जा रहे हैं किस तरह से हम ए इनवर्स निकालेंगे। बिफोर दैट पहले हम इसको शो करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, LHS पिक की मैंने, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, a स्क्वायर मतलब 3 - 1 1 2, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे 3 - 1 1 2, a स्क्वायर है क्योंकि ये 5 इंटू a क्या है 3 - 1 1 2 प्लस 7 टाइम्स 1 0 0 1। ठीक है, अब सर ये तो मैट्रिक्स है और ये तो एक स्केलर ही है, स्केलर चाहे मैं इधर लिख दूं चाहे इधर लिख दूं, मल्टीप्लाई कराऊंगा तो रिजल्ट सेम आएगा। ये 7 भी स्केलर है, चाहे मैं इधर लिख दूं चाहे इधर लिख दूं, तब भी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर सेम आएगा। तो कोई बात नहीं, 1 मिनट इधर ही रहने देते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कराओ। देखिए क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं 3 3 जा 9, 9 - 1 सर 8, 3 1 जा 3, 3 + 2 सर 5, -1 इंटू 3 -3, -2 सर अगेन -5, -1 + 4 विल गिव यू 3, माइनस, अब 5 को अंदर भेज दीजिए और नेगेटिव को भी भेज दो, मैंने बताया था ना नेगेटिव को भी भेज दो, डायरेक्ट कर देंगे, -15 -5, ये +5 और ये -10 प्लस 7 0 0 7। क्लियर है, अब आप इसको सॉल्व कर दें, 8 और 7 15, 15 - 15 सर 0, 5 - 5 सर अगेन 0, -5 + 5 सर फिर 0, 3 और 7 10, 10 - 10 0, हेंस इट इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बात आप कर चुके हैं मैट्रिसेस चैप्टर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो अगला टॉपिक है ए इनवर्स निकालना है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। याद रखना बेटा, याद रखना, अगर ये इक्वेशन दी हुई है तो आप जो अब की बार इनवर्स निकालेंगे ऐसा ना कर देना कि सर मैंने तो ए डिटरमिनेंट निकाला, फिर कोफैक्टर निकाले, फिर एडजॉइंट निकाला और फिर मैंने इनवर्स। नहीं, जब इक्वेशन दी हुई है तो आप इक्वेशन के थ्रू ही इनवर्स को निकालेंगे, इक्वेशन के थ्रू ही इनवर्स निकलेगा अब की बार। क्लियर है सर, कोई और मेथड नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते आप। क्लियर है, तो देखिए सर सबसे पहले इनवर्स निकालना है तो इनवर्स तो लाना पड़ेगा इधर, तो इनवर्स लाने से पहले काम करते हैं हम 7i को उधर ले जाते हैं, a स्क्वायर माइनस 5a इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स 7i। भाई नल मैट्रिक्स में से ये घटाओगे तो यही बचेगा, ये बात तो पता है सर।
अच्छा, दूसरी बात, अगर मुझे ए इनवर्स चाहिए तो ए इनवर्स तो लाना पड़ेगा इसमें, तो मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड। सर आपने तो कहा था कि मैट्रिक्स में सीक्वेंस फॉलो होता है, ऑर्डर फॉलो होता है, पोस्ट या प्री लिखने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में रीजन बता देता हूं। सर ए स्क्वायर, मान लीजिए मैंने यहां पर ए इनवर्स लगा दिया, या हो सकता है ए इनवर्स में आगे लगा दूं नेगेटिव नेगेटिव। अब सर 5 हो सकता है मैं ए इनवर्स को यहां लगा दूं फिर ए ले लूं, ठीक है। अब मैं क्या करूं, 5a को एज इट इज रहने दूं, ए इनवर्स को यहां लगा दूं। मैंने क्या करा, ए इनवर्स को या तो पीछे लगाया है, तो मैं एक काम करता हूं यहां भी पीछे ही लगा देता हूं, 5a ए इनवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स 7i ए इनवर्स। देखो मैंने ए इनवर्स को यहां पे पीछे लगाया है, या मैं पोस्ट भी कर सकता हूं, प्री भी कर सकता हूं। ए इनवर्स 5 टाइम्स ए, देखो यहां भी आगे लगाया, यहां भी आगे लगाया, इज इक्वल टू ए इनवर्स नेगेटिव टाइम्स 7i, ऐसे भी ले सकता हूं मैं, नेगेटिव टाइम 7i। ये मल्टीप्लीकेशन में ऐसे होगा, और यहां पर मैंने प्री मल्टीप्लाई कराया, यहां पोस्ट मल्टीप्लाई। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में। रीजन क्या होगा सर, देखिए ए, अगर इस ए स्क्वायर को आप ओपन कर दें तो ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, इसको भी ओपन कर सकते हैं। ये क्वांटिटी क्या होगी सर, आई होगी, तो ये ए होगी, आई और ए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये क्या होगा सर, आई होगा, आई और ए फिर से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहां से तो ए ही निकल के आएगा। ये बात तो क्लियर है। अच्छा इसकी बात कर लेते हैं, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है सर, ये भी आई होता है, तो -5 टाइम्स आई लिख सकता हूं। और देखिए 5 जो है ना स्केलर है, स्केलर को मैं 5 को यहां लिखूं चाहे यहां लिखूं, मल्टीप्लीकेशन करने पे रिजल्ट यही आने वाला है मैट्रिक्स के साथ। ये स्केलर है 5, तो मैं 5 को चाहे इधर भेज दूं चाहे इधर भेज दूं, तो मैं इस क्वांटिटी को नेगेटिव ए इनवर्स 8 टाइम्स 5 ऐसे भी लिख सकता हूं, और 5 टाइम ए इनवर्स ए ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये क्वांटिटी अभी भी क्या है सर, आई ही तो है, तो यहां भी तो मैं ए लिख रहा हूं, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, नेगेटिव टाइम्स 5i। वही बात आ रही है, देख लीजिए चाहे। और सर ये अब ये क्या है, किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आई से करोगे तो सर क्या आएगा, मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, नेगेटिव टाइम्स 7 ए इनवर्स। और सर नेगेटिव 7 तो अगेन इट इज जस्ट अ स्केलर, स्केलर तो आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो नेगेटिव टाइम्स 7 ए इनवर्स आई मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको। और आई के साथ भी कोई दिक्कत नहीं होती सर, आई ए इनवर्स लिखो या ए इनवर्स आई लिखो, 1 की मल्टीप्लाई को चाहे आप आगे कर दो चाहे पीछे कर दो, आंसर क्या आता है। देखिए हमने पढ़ा है ना, ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए आता था, याद होगा आपको, मैंने बताई है सारी बातें। तो आई इंटू ए इनवर्स लिखूं चाहे ए इनवर्स आई लिखूं, रिजल्ट क्या आने वाला है, ए इनवर्स आने वाला है। तो दैट इज द रीजन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे आगे से मल्टीप्लाई कराएं चाहे पीछे से कराएं। तो चलिए फिर भी यानी कोई कंफ्यूजन ना रहे, मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूं कि मैंने इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया है ना। हर बार मैं प्री कर देता हूं, इस बार पोस्ट कर देते हैं। तो सर इस क्वांटिटी को खोल दो, ए इंटू ए, फिर ए इनवर्स ले लिया मैंने, -5 टाइम्स ए इंटू ए इनवर्स, -7 टाइम आई इंटू ए इनवर्स। मैंने देख लिया पोस्ट मल्टीप्लाई कराया है ए इनवर्स को, बिकॉज एज वी नो ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है सर, आई होता है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटू में आई, -5 इंटू आई इज इक्वल टू 7। और हम ये भी जानते हैं एंड आई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई क्या होता है सर, ए होता है। तो आई और ए इनवर्स क्या रह जाएंगे, ए इनवर्स रह जाएंगे। और अभी मैंने ए आई को हम क्या लिख सकते हैं, ए, तो ये तो हो गया ए। 5i को 5 नहीं लिख सकते, ये दोनों मैट्रिक्स हैं तो मैं ए लिख रहा हूं। ये 5i 5 एक स्केलर है, इसको चेंज नहीं कर सकते बेटा, ये बात दिमाग में रखना। मैं क्या बोल रहा हूं, 5i ऐसे ही रहेगा। कभी सर नेगेटिव, आपने तो कहा था ए आई ए हो जाता है, ए आई ए तब होगा जब ए एक मैट्रिक्स होगी। यहां पर 5 एक मैट्रिक्स है क्या, नहीं सर, इट इज जस्ट अ स्केलर, इट्स जस्ट अ नंबर और अ वैल्यू, रियल नंबर है, दैट्स इट। एक मैट्रिक्स है, जब मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओ और अगर वो मैट्रिक्स आई है तो रिजल्ट ए आ जाएगा, गिवन मैट्रिक्स आ जाएगी। लेकिन किसी नंबर को आई से मल्टीप्लाई कराओ तो आई पर क्या फर्क पड़ जाएगा, तब फर्क तो बस चेंज हो जाएगी। कैसे, 5 को आई से मल्टीप्लाई कराने पर क्या हो जाएगा, 5005, लेकिन ये मैट्रिक्स खत्म नहीं होगी, आई खत्म नहीं होगा। क्लियर है। अब -7 टाइम्स ए इनवर्स। अब ए मैट्रिक्स क्या है सर, हमारे पास गिवन है, क्या है, 3 -1 1 2 -5। अब गिवन मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ही हम ले लेते हैं आई को भी,
-7a इनवर्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, 3 - 1 1 2, इस नेगेटिव को भी अंदर ले जाओ तो ये बनेगा -5 0 0 -5 इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स से 7a इनवर्स। तो देखिए अगर मैं -7a इनवर्स को अगर इस साइड लिख लूं और इनको बस ऐड करना है, 3 - 5 -2, 1 में 0 ऐड किया तो सर 1, -1 में 0 ऐड किया तो -1, 2 में -5 ऐड किया तो -3। ठीक है, अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं a इनवर्स तो देयरफॉर a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन -7, 1 अपॉन -7 मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स -2 -1 1 एंड -3। क्लियर है? अब सर देयरफॉर, और हम इसको थोड़ा सा सही कर सकते हैं, अगर नेगेटिव को अंदर भेज दूं 2 - 1 1 एंड 3, तो दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। बेटे चाहे आप इसको यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन चले जाओ, कॉलम ऑपरेशंस, या फिर जो हमने डिटरमिनेंट का वे करा था कोफैक्टर एडजॉइंट और फिर इनवर्स, चाहे उससे चाहे इस इक्वेशन के थ्रू रिजल्ट यही आएगा। दूसरी बात, जब क्वेश्चन में गिवन होगा कि इक्वेशन दी हुई है तो उस इक्वेशन के थ्रू ही आपने इनवर्स को काउंट करना है, निकालना है। क्लियर है? ठीक है, लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इसके अंदर बोला है कि एक ए मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड करना है ए एंड बी सच दैट दिस इक्वेशन इज गिवन। बेटा बहुत आसान सवाल है, आपने किया हुआ है ये, a² प्लस स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल b i इक्वल टू o। o मीनिंग नल मैट्रिक्स है, यहाँ पे जीरो नहीं है, o है। a², क्या करेंगे आप, दो बार खोल देंगे, 3 1 1 की मल्टीप्लाई 3 2 1 1, स्मॉल a है ना, वैल्यू निकालनी है, नंबर है ये a, मतलब स्केलर है ना, मैट्रिक्स नहीं है, नंबर है, और ये स्मॉल में भी लिखे हुए हैं। कैपिटल A अगेन 3 2 1 1, स्मॉल b ये भी एक नंबर है, और ये एज पर द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 की ही ले ली मैंने। ठीक है, अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करानी है, मल्टीप्लाई कराएं, इसकी क्या होगी सर, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 3 2 जा 6 प्लस 2 सर 8, 1 3 जा 3 प्लस 1 4, 1 2 जा 2 प्लस 1 सर 3। अब अंदर जाएं, इसको 3a 2a a प्लस ये क्या होगा, b 0 0 b इज इक्वल टू 0 0 0 0। क्लियर है? अब आप इन सबको ऐड कर दें, 11 प्लस 3a प्लस b, 11 प्लस 3a प्लस b, 8 प्लस 2a प्लस 0, तो 0 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 4 प्लस a, यहां क्या आ जाएगा सर, 4 प्लस a, यहां क्या आएगा, 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0 0 0 0 विद द हेल्प ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लॉ। ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो सर a तो हम आराम से निकाल पा रहे हैं। देखिए क्या होगा, a निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, या तो मैं इसको इसके इक्वल रख दूं या इसको इसके इक्वल रख दूं, तो बात तो एक ही है सर। चाहे 4 प्लस a को 0 के इक्वल रखो तो a कितना आ गया सर, -4, a कितना आ गया, या 8 प्लस 2a इक्वल टू 0 रखो तो 2a इज इक्वल टू -8, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू अगेन -4, है ना। दोनों तरफ से ही वैल्यू सेम आनी चाहिए, दोनों जगह से ही वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब सर हमने मान लीजिए ये इक्वेशन उठाई, 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, a की वैल्यू तो मुझे पता ही है ना बेटा, क्या है, -4 प्लस b इक्वल टू 0, तो ये कितना देगा, -1, उधर जाने के बाद +1, तो b की वैल्यू 1। लेकिन आपको क्रॉस वेरीफाई करना है ऊपर वाले से भी कि सर यहां से भी b 1 ही आ रहा है, तो चेक करो, 11 प्लस 3 टाइम्स a प्लस b इक्वल टू 0, 11 प्लस 3 टाइम्स -4 प्लस b इक्वल टू 0, -12 प्लस 11 तो -1 प्लस b इक्वल टू 0, तो देयरफॉर b क्या आ गया, 1 आ गया, b क्या आ गया, 1 आ गया। चेक कर लें आप, तो हेंस a कितना होगा, -4, और b कितना होगा, 1। ठीक है, लिख लीजिए। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं अगर पूछेगा तो देखिए क्या निकालना है आपने, ये क्वांटिटी तो वेरीफाई करनी है और फिर a इनवर्स निकालना है यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, a³ निकालना है और फिर a²। तो सबसे पहले हम a³ निकाल ही लेते हैं। देखिए ध्यान से, a³ निकालने के लिए या पहले हम a² निकालते हैं, बेटर में रहेगा a²। a² क्या होगा, 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड देन 2। ठीक है, a² एक बार और लिखना है, यही 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2। क्लियर है? तो देखिए मल्टीप्लाई कराएं, ये 3/3 सर, ये भी 3/3,
तो मल्टीप्लाई होने पर क्या आने वाला है देखिए, 2 2 जा 4, फिर सर +1, फिर +1, फिर 2 1 जा -2, सर ये भी -2 और ये -1, 2 1 जा फिर 2 -1 +1 देगा, 1 2 जा 2 देगा। ठीक है, -1 को 2 से करेंगे तो -2, 2 1 जा फिर -2, फिर -1, फिर +1, फिर +4, फिर +1, फिर कितना आएगा -1, फिर कितना आएगा -2, फिर कितना आएगा सर -2, 1 2 जा 2 +1 +2, 1 1 जा -1, फिर आएगा सर -2, फिर कितना आएगा बेटा -2। क्लियर है? अब 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, -1 को -1 से करेंगे तो +1, 2 को 2 से करेंगे तो 4। क्लियर है? तो ये आपके पास स्क्वायर कितना आ गया, 6 -5, 2 2 4 और 1 5, यहां से -5, यहां से सर 6, यहां से -5। क्लियर है? आगे क्या आएगा 5, फिर यहां से भी 5 और यहां से 6, 5 -5 और 6। क्लियर है इतनी बात? अब क्या निकालना है सर हमें, a³ विल बी इक्वल टू a² इंटू a, ऐसे लिख सकता हूं मैं सर। a² तो हमने अभी भी निकाला है, 6 - 5 5, -5 6 -5 5 -5 और 6। और बेटा देखो ध्यान से देख के बताना कि सर ये किस तरह की मैट्रिक्स दिख रही है। सर ये तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स दिख रही है, चेक कर लो आप, इसका ट्रांसपोज लोगे ना तो यही निकल के आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना आप, देखो ध्यान से, सर ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, और डायगोनल चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो यही आएगी इनटू में a क्या है हमारे पास, 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड फिर 2। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कराएं इसकी, कितना आएगा, 6 2 जा सर 12, माइनस +5 और फिर से सर +5, 6 1 जा सर -6, ये कितना देगा सर -10, ये कितना देगा सर -5। क्लियर है? आगे चलें, 6 1 जा 6, ये कितना देगा सर +5, ये कितना देगा +10। -5 को 2 से कराएं, अब -10, 6 1 जा सर -6, -5, 5 1 जा सर 5, 6 2 जा +12 और +5, -5, 6 1 जा सर -6, 5 2 जा -10, 5 2 जा 10, +5 +6, 5 1 जा -5, -10 -6, 5 1 जा 5, फिर 5 और फिर 12। तो कितना आ जाएगा सर ये 3/3 की मैट्रिक्स में, चेक करें, 12 5 17, 17 और 5 सर 22, 16 और 5 कितने होंगे सर 17 22, 15 21, 11 और 10 सर 21, 16 और 5 सर -21, ये अभी भी 22 है, 16 और 10 -21, ये कितना होगा सर 21, ये कितना होगा सर -21 और ये कितना है सर ये 22 है। तो a³ हमारे पास इतना आएगा। ठीक है, अब हम पिक करते हैं LHS। LHS मेरे पास जो है वो ये है बेटा, a³ - 6a² 9a - 4i। a³ की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उसको, 22 - 21 नेगेटिव नहीं +21, -21 22 और यहां पर -21, यहां पर 21 है, यहां पर -21 है और यहां पर क्या है 22, -6 टाइम a² है, ये a² हमारे पास क्या है, ये 6 - 5 5, ये होगा -5, ये 6 होगा और ये होगा -5, 5 - 5 एंड 6 प्लस 9 टाइम्स a मैट्रिक्स हो रही, 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1 एंड 2 -1 एंड 2, -4 टाइम्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आई मैट्रिक्स। क्लियर है? अब आप कुछ नहीं करें, अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। देखिए कैसे करेंगे, यहां पर 22 है, ये 21 है, ये 21 है, -21 ये 22 -21 21 -21 और ये 22। आप इस -6 को अंदर फेंके, प्लस 6 6 जा 36 नेगेटिव है ना, फिर सर +30, फिर -30, फिर सर +30, फिर -36,
फिर पॉजिटिव 30, फिर नेगेटिव 30, फिर पॉजिटिव 30 और फिर नेगेटिव 36। अब क्या करें सर, 9 को भी अंदर कर दे बेटा, 9 2 जा 18, फिर नेगेटिव 9, फिर पॉजिटिव 9, फिर नेगेटिव 9, फिर 18, फिर नेगेटिव 9, फिर 9, फिर नेगेटिव 9, फिर 18 माइनस, अब फिर नेगेटिव को भी अंदर ले जा रहा हूं मैं, -4 0 0 0 नेगेटिव 4 0 0 0 नेगेटिव 4। बेटा अब आप एक चीज और देख रहे होंगे कि सर ये है ना, आपने बताया सिमेट्रिकल आ रही है, उसका रीजन यही है कि जो ए मैट्रिक्स है ना, यही सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। तो अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिकल है तो उसका स्क्वायर भी सिमेट्रिकल आता है, उसका स्क्वायर भी, उसका क्यूब भी सिमेट्रिकल आता है। तो मतलब ए मैट्रिक्स को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, अगर इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन द स्क्वायर ऑफ द सिमेट्रिकल मैट्रिक्स इज अगेन अ symmetrical matrix. Cube of that particular matrix which is a symmetric matrix is also a symmetrical one. ठीक है, चाहे स्क्वायर करो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स से, चाहे क्यूब करो, रिजल्ट हमेशा सिमेट्रिकल आता है। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं, अब इसको ऐड कराते हैं। देखिए 21 और 18 कितने होते हैं? 40, 36 और 4 ये भी 40, तो सर ये तो 0 हो गया। -21 और -9 -30 और +30 सर अगेन ये भी 0। 21 और 9 30, 30 -30 सर ये भी 0। क्लियर है? -21 और -9 -30 +30 सर ये भी 0। 22 और 80 40, 36 और 4 ये भी 4 0, 40 तो अगेन 0, नेगेटिव 40 + 40, -21 -9 -30 +30 0। क्लियर है? 21 और 9 30, 30 -30 सर 0, 21 -9 ये भी सर 0, 22 और 80 40, 36 और 4 40, तो हैंस इक्वल टू RHS। तो ये बात तो प्रूव हमने कर दी। ठीक है, अब निकालते हैं ए इनवर्स। हमने सबसे पहले क्या निकालना है? ए इनवर्स। तो चलिए चेक करते हैं ए इनवर्स। इसको मैं रब करता हूं, फिर निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और कहता है ए इनवर्स निकालिए, तो इक्वेशन के थ्रू ही निकालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको पिछले क्वेश्चन में एक चीज मैंने स्किप कर दी थी कि ए डिटर्मिनेंट आपने तब भी निकालना है। क्यों निकालना है? अगर बेटा इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अब सर हम तो इक्वेशन के थ्रू निकाल रहे हैं, हमें क्या पता कि ए डेट क्या आ जाएगा। बात समझने की है सर, अगर मैं इक्वेशन के थ्रू प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई करके निकाल दूं और ए इनवर्स मैंने निकाल दिया, ए इनवर्स आ गया सर, लेकिन पता लगा कि उस मैट्रिक्स का ए डिटर्मिनेंट ही पॉसिबल नहीं हो रहा, ए डिटर्मिनेंट ही 0 आ रहा है, मतलब ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में ए डिटर्मिनेंट तो जरूर निकालेंगे। सबसे पहले 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2, तो एक्सपैंड अलोंग R1। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 कराया था ना मैंने बेटा, उस क्वेश्चन में भी आप ए डिटर्मिनेंट निकाल के फिर लिखेंगे बिकॉज ए डेट इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे हम यहां लिखने जा रहे हैं, तो क्या होगा देखिए, 2 सर 2 2 जा 4 -1, माइनस ऑफ -1 मतलब +1, इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, -2 और नेगेटिव +1, फिर अब यहां +1, इसकी रो कॉलम 1 -2, तो ये कितना होगा? 3 2 जा 6 -1 और -1। देखिए ये -1 आएगा, ये भी -1 और -1 -2, 6 कितना आ गया? 4। तो बिकॉज ए डेट इज नॉट इक्वल टू 0, hence it is a non-singular matrix whose inverse does exist। ये बात आपने लिखनी है, क्योंकि आप खुद सोचें, अब मैं जिस तरह से चलाऊंगा इस क्वेश्चन को, मैंने कहा चलिए पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड्स। अब आप यहां पर लिखेंगे ए इनवर्स या ए डेट इज नॉट इक्वल टू 0। आप इतनी बात लिखेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ द साइड्स, और ए डेट जब 0 नहीं है, क्योंकि तभी तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए डेट आप चेक करके दिखाएंगे यहां पे। क्लियर है? तो अब आप मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो ए इंटू ए इनवर्स -6a इंटू ए इनवर्स प्लस 9 टाइम्स ए इंटू ए इनवर्स -4 टाइम्स, अच्छा इसको उधर भेज दें, इक्वल टू 4ia इनवर्स। बताएं, इतनी बात क्लियर है? अब आप जानते हैं ए को ए इनवर्स से कराओ तो क्या रिजल्ट आएगा? बिकॉज ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, या फिर ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई,
और ए आई इज इक्वल टू आई, ए इज इक्वल टू ए, ये भी बात मैंने लिख दी। तो ये क्या बन जाएगा सर, ए इंटू में आई माइनस 6a इंटू आई प्लस 9 टाइम्स आई इज इक्वल टू 4a इनवर्स। क्लियर है भाई? अब सर आप जानते हैं जब A मैट्रिक्स है और I भी मैट्रिक्स है और A और I की मल्टीप्लाई कराने पर क्या मिलने वाला है, A इंटू ए माइनस A इंटू आई 6a प्लस 9i इज इक्वल टू 4 टाइम्स A इनवर्स, है ना सर? यही तो होगा। अब क्या करेंगे, देखिए a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i इज इक्वल टू 4a इनवर्स, और अभी अभी हमने a स्क्वायर निकाला था इसका, तो a स्क्वायर को तो हम लिख देंगे यहीं पर। क्या आया था यहाँ पे, 6 माइनस 5 और यहां पर था 5, राइट? जो हमने प्रीवियस स्लाइड में यहां पर लिखा था वही लिख रहा हूं, a स्क्वायर। तो यहां पर क्या आएगा, -5 6 और यहां पर क्या आएगा -5, राइट? अब सर यहां पर भी 6 था, ये था -5 और ये कितना था 5। इस तरह से हमारा a स्क्वायर निकल के आया था -6 टाइम्स a को हम फिर से लिख देंगे 2 -1 1। तो सर यहां क्या है, -1 2 -1, यहां क्या है सर 1 -1 और 2। क्लियर है? यही दिया हुआ है। प्लस 9 टाइम्स i 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स a इनवर्स। ठीक है बेटा, देखिए -6 को मैं अगर अंदर भेज दूं तो यहां प्लस बन जाएगा और माइनस का क्या बनेगा 12, -6 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं अंदर नेक्स्ट स्टेप को बचाने के लिए। यहां +6, यहां पर -6, यहां पर +6, यहां पर -12, यहां पर +6, यहां पर -6, यहां पर +6 और यहां पर -12। क्लियर है? और इस 9 को भी मैं अगर अंदर भेज दूं तो 9 9 और ये भी 9। तो अब अगर आप इनको ऐड करें तो करें, तो a इनवर्स, चलिए पहले इनको ऐड करें, 6 और 9 15, 15 माइनस 12 सर 3, -5 प्लस 6 सर गिव्स 1, 5 और -6 -1, -5 प्लस 6 सर 1 आएगा ना, -5 और 6 1 आएगा, 6 और -12 या 6 और 9 15, 15 माइनस 12 3, -5 प्लस 6 सर ये 1, 5 और -6 सर -1, -5 प्लस 6 ये भी 1, 6 और 9 15 माइनस 12 3, और ये जो 4 है ये कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू a इनवर्स। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज नॉट क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, इट इज क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 15 आपने अपने आप करना है। क्वेश्चन 15 ट्राई इट योरसेल्फ, आपने अपने आप करना है, वो आपका होमवर्क होगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग उसका आंसर भी देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद से करेंगे, क्वेश्चन 16 मैंने आपको करा दिया है। इसमें मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब जब आपके पास इक्वेशन होगी तो इनवर्स आपको इसी इक्वेशन के थ्रू निकालना है, बट सबसे पहले काम आपने ये भी चेक करना है कि a डेट 0 तो नहीं है। अगर a डेट 0 हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर हम कहेंगे कि इनवर्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस क्वेश्चन। क्लियर है? याद रखना, आपको ये स्टेप पहले लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 एक अच्छा सवाल है, 1 नंबर में पूछने वाला क्वेश्चन है। कहता है इफ A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इस बात का फर्दर मतलब ये है कि A डैट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा भी बोल सकता था वो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 17 जो मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम पर ही ले लिया था, ऐसा भी बोल सकता था कि A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन उसने क्या कहा, A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो A डेट 0 नहीं हो सकता, मतलब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी, नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स होगी। क्लियर है इतनी बात? तो कहता है ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर क्या है इसका 2, देन डिटर्मिनेंट A इनवर्स इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट A इनवर्स, इस बात को मैं कैसे और लिख सकता हूं, और A इनवर्स डिटर्मिनेंट, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं सर, है ना? तो ये किसके इक्वल होगा? तो चलिए देखते हैं बेटा। देखो बड़ी सीधी सा, बहुत ही आसान है करना। इसको कैसे कर सकते हो, आप जानते हो A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I होता है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं, बिकॉज A इंटू A इनवर्स किसके इक्वल होता है, I के। मुझे A इनवर्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ऑन टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ द साइड, डिटर्मिनेंट बोथ द साइड्स, आप क्या लिख सकते हैं इसको सर, A को किससे मल्टीप्लाई, A इनवर्स से, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ I। ठीक है, I का डिटर्मिनेंट जब आप निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा सर, वो तो 1 हो जाएगा।
आई का डिटर्मिनेंट मतलब अगर मैं 2/2 की कोई मैट्रिक्स ले लूं जिसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूं 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट, तो 1 1 जा 1 1 माइनस 0 1, तो आंसर तो 1 आएगा। आप 3/3 की ले लोगे तब भी यही आएगा। क्लियर है? अब इसको सर हमने एक बात और पढ़ी थी प्रीवियस इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि मैं इसको a डैट b डैट ऐसे तोड़ के भी लिख सकता हूं। ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी। तो इस क्वांटिटी को भी तो सर हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू a इनवर्स। तो मुझे तो यही निकालना है, तो मेरे को अगर ये निकालना है तो ये तो हटाना पड़ेगा, मतलब ये कहाँ चला जाएगा, चला जाएगा, दिस इज द आंसर। तो हेंस द रिजल्ट विल बी ऑप्शन बी। ठीक है बेटे, ऐसा भी हो सकता है आप पेपर में बैठे हो और ये क्वेश्चन आ जाए और आप ये सारी चीजें भूल जाएं। मे बी इट मे बी पॉसिबल कि सर मेरे को तो नहीं ध्यान रहा, और पेपर में प्रेशर ऐसा होता है कि नहीं ध्यान चला, कुछ सोच भी रहा था लेकिन नहीं दिमाग में आया। तो कोई बात नहीं, आप इसको बहुत आराम से कर सकते हो। फिर भी देखिए मैं एक क्लू और देता हूं, जस्ट हैव अ कॉमन सेंस टू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। देखिए क्या बोलता है, ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ये बड़ी सीधी सी बात है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब ए डिटरमिनेंट 0 नहीं हो सकता। तो मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स ए, मैंने कहा ए मैट्रिक्स मैंने 1 2 3 4 सिंपल सी ले ली। अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं। ठीक है, डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, मेरे को इन्वर्टिबल लेनी है। कभी आप ऐसी ले लो कि सर स्केलर से मल्टीप्लाई करा दिया दोनों को, मतलब 1 इंटू 3 2 इंटू 3 ऐसी ले ली तो वो तो 0 हो जाएगा। नॉन जीरो मैट्रिक्स लेनी है तो बेसिकली क्या आएगा, 4 माइनस 6 विल बी -2। तो बिकॉज ए डैट इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस A is an A इनवर्स डज एग्जिस्ट। ये बात तो पक्की हो गई कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? अब है ना, हमारे को निकालना क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले ए इनवर्स तो निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स से पहले हम एडजॉइंट निकालते हैं, इसका एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए में अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहूं, इनको इंटरचेंज करूंगा, प्राइमरी डायगोनल को और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज मैंने कर दिए। ये तो आप कर ही सकते हो बैठे हुए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ए इनवर्स निकाल दो। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है सर 1/a डैट इंटू में एडजॉइंट ए। ठीक है, 1/a डैट कितना है सर, 1/-2। और एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए हमारे पास है, चेक करें, एडजॉइंट ए हमारे पास क्या है सर, 4 -3 -2 एंड 1 a इनवर्स। ठीक है, तो सर अगर इसमें -½ को इसके अंदर ले जाऊं, तो अगर अंदर में अगर इसको लेके जाऊं तो a इनवर्स इज इक्वल टू, देखिए -½ ऑफ मल्टीप्लाई बाय 4 कितना बनेगा बेटा, -2। देखिए 4 को -½ से मल्टीप्लाई करना है तो इतना ही बनेगा। इसको करेंगे तो सर 1, इसको करेंगे तो सर 3/2, इसको करेंगे तो सर -1/, इतना तो आप आराम से कर सकते हो। सर अब क्या करना है, इसे इनवर्स का डिटरमिनेंट ही तो निकालना है। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा दो। ये लो, तो सर अब इसको भी एक्सपेंड कर दें, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, कि देखते हैं क्या आता है। तो -2 इंटू -½ कितना आएगा सर, 1 आएगा। -2 को अगर -½ से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 1, -3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1/2। अब ध्यान से देखिएगा, अब ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, -½ तो ये तो है, बाकी नहीं है, तो डिटरमिनेंट वगैरह है। तो एक बात बताओ, ध्यान से देखना, मैं इस ए इनवर्स डिटरमिनेंट को 1/-2 लिख सकता हूं, है ना। तो ए इनवर्स डिटरमिनेंट को 1/-2 कौन है, -2 तो सर ए डिटरमिनेंट है, तो क्या मैं इसको ए डिटरमिनेंट नहीं लिख सकता, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हेंस इट इज अगेन प्रूव्ड। ये भी बात आप ऐसे भी प्रूव करके आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सर मेरे को थ्योरम याद नहीं रही, तो मैंने एग्जांपल से स्टार्ट किया लेकिन हो गया। लेकिन बेटा ये ना हो आप लोगों के साथ कि ये याद ना रहे, याद तो आपको ये भी रखना पड़ेगा और ये मेथड भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सर अगर मैं फंस जाऊं तो मैं एक एग्जांपल लेके कॉट भी कर सकता हूं, फटाफट से ऑप्शंस लगा सकता हूं। क्लियर है? दूसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, ए इनवर्स अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो आप क्या कहते हो, 1/5 को आप 5 की पावर -1 नहीं लिखोगे, तो ये ए डैट क्या आ जाएगा, ए डैट का इनवर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि मैं ए इनवर्स का डिटरमिनेंट लूं या ए डैट निकाल के उसका इनवर्स निकालूं, तो रिजल्ट हमेशा सेम आता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आप याद रखेंगे एक बात और, क्या सर, कि ए का डिटरमिनेंट निकालो या ए
ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, रिजल्ट इसका भी सेम आता है। हालांकि ये बात मैं बता भी चुका हूंगा, लेकिन दोबारा बता रहा हूं कि या तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट लूं या ए डिटर्मिनेंट निकाल के इनवर्स निकाल लूं तो रिजल्ट सेम आएगा, या ए का डिटर्मिनेंट निकाल लूं या ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल लूं तब भी रिजल्ट दोनों का सेम आता है। क्लियर है? अब आप लिख लीजिए। और दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 4.5। तो आप प्लीज इन लेक्चर्स को देखते रहें और प्लीज like, share and subscribe our channel which is Jan Study Point onto YouTube and please keep watching all the videos again and again to have a better understanding. So by saying this, thank you so much.